ओ नमस्कार। इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में जन सामान्य में फैले भयंकर तनाव और अवसाद के समाधान के परिप्रेक्ष्य में योग, विशेषकर ध्यान योग का क्या महत्व है, ध्यान योग की क्या उपयोगिता है, इस विषय पर हम आप लोगों को योग दर्शन की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से तथा इस समय जो टीवी पे कोरोना के बचाव हेतु उपायों पर चर्चा की जा रही है, इन सबको समेकित करते हुए हम अपना विचार रखेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के इस दौर में लोग घर पे रह रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, पति पत्नी जो अन्य कामों में लगे रहते थे, आज सभी एक साथ एक जगह पे हैं। और बुजुर्गों में विशेष रूप से जो 50 साल के ऊपर के हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने कहा है, तो उनके लिए संकट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको बचाव की ज़रूरत है। तो वो तनाव में है। तनाव में तो बहुत लोग हैं, और तनाव तो इस आधुनिक जीवन चर्या का अनिवार्य अंग हो गया है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन समस्याएं हैं तो उनके लिए समाधान भी है। हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले तनाव प्रबंधन के लिए, सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न उपाय बताए हैं, जिसमें से ध्यान योग महत्वपूर्ण है। ध्यान योग आरंभ करने से पहले कुछ आवश्यक औपचारिकताएं अथवा कार्य बहुत जरूरी है। सुबह और शाम दोनों वक्त ध्यान योग के पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ पैर को धुल करके ढीले और आरामदेह कपड़े पहन करके शांत स्थान में, जहाँ टीवी न चल रहा हो, जहाँ कोई डिस्टरबेंस न हो, वहाँ पे आप सुखासन में अथवा पद्मासन में पलथी मार के आराम से बैठ जाए और सब कुछ रिलैक्स करके ढीला कर दें। 5 बार ओम का उच्चारण करें। ओम ओम शांति। अब जब मन स्थिर हो गया, फिर अपने सांस प्रश्वास पे नियंत्रण रखें। सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सारा ध्यान सांस पे होना चाहिए। इस तरह से लंबी लंबी सांसें 5 बार लें। उसके बाद भ्रामरी क्रिया, अपने हाथ के उंगलियों से कान को बंद करें और ओम का उच्चारण करें और अंतर अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उस ओम के उच्चारण को महसूस करें। बाहर की आवाज़ न जाए, उससे जो तरंगे निकलेंगे, जो कंपन होगा, उससे हमारे मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं जागृत हो जाएंगी, प्रभावशाली हो जाएंगी और हम आनंद से भर जाएंगे। एक चीज़ और का ध्यान रखें इस दौरान कि यह कार्य करते समय हम स्वयं को आह्लादित भी महसूस करें, मुस्कुराहट लाएं। ये मुस्कुराहट के बाद आप महसूस करेंगे, जो ही आप करेंगे तो यहाँ की नसें आपकी खिंच जाएंगी। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं कि ड्यू टू स्ट्रेस भी होता है। जिनको रीढ़ की हड्डी की समस्या है, उनको भी डॉक्टर बताते हैं कि स्ट्रेस के कारण भी होता है। इसको साइकोफिजियो प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शरीर में कोई आपको समस्या आ रही है तो सिर्फ वो शारीरिक व्याधि ही है, वह मानसिक समस्याओं के कारण शारीरिक व्याधि के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं।
मूल कारण मानसिक है। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 40% के ऊपर, अब आप 60% का लीजिए चाहे 80% का लीजिए, जो हमारी समस्याएं हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। इवन शरीर में चकत्ते निकल आते हैं तो स्किन के डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो स्किन का इलाज करने लगेगा। शरीर में जलन होने लगती है, बेचैनी होती है, व्यग्रता होती है, पता चला डॉक्टर ने पानी चढ़ाना चालू कर दिया। तो मूल कारण साइको फिजियो प्रॉब्लम है, तनाव के कारण है, डिप्रेशन के कारण है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि बराबरी क्रिया कैसे करें, और उसी पे हम अपना आगे बताएंगे भी इसके महत्व के विषय में। हाथ के उंगली को कान में डालें, लंबी लंबी सांस 2-3 बार, जितने में आप स्थिर महसूस कर सकें। अपने रीढ़ की हड्डियों को एकदम सीधा रखें, सीधा देखें, सांस खींचें और सांस छोड़ते हुए ओम को समाप्त करें। इस तरह से 5 बार करें। आंखों को, कान के नीचे, रीढ़ की हड्डियों को, सारी नसों को एक बार ऐसे करें। हाँ, शांत, पेशाब। अब मैं इसके महत्व की चर्चा करता हूँ। अभी टीवी पे आ रहा था कि अमेरिका के बहुत से डॉक्टरों ने ये कहा कि कोरोना के वो जो केस जो 50 साल के ऊपर के हैं, उनमें कुछ दवाओं को दे करके ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करके जब वो देखा गया तो उनके रिकवरी का परसेंटेज 140% था। मतलब अगर हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं अगर शांत हैं, स्टिमुलेटेड हैं, तो पूरे शरीर पे जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसके कारण बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, हार्मोनिकल बैलेंस, जब हमारे हार्मोन्स का निकलना सही हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, तो न तो हमको हाइपरटेंशन होगा, न हमें शुगर होगा। अगर शुगर है तो नियंत्रित होगा, हाइपरटेंशन है तो नियंत्रित रहेगा, डिप्रेशन है तो नियंत्रित रहेगा, स्ट्रेस है तो नियंत्रित होगा और समाप्त होने लगेगा, और जिसे नहीं है उसे नहीं होगा। एक चीज और, योग दर्शन में पतंजलि योग जब आप पढ़ेंगे तो योग से जो सिद्धियां जो भी प्राप्त होती हैं, बताया जाता है कि इसे जब आप ये कार्य क्रिया करते हैं तो सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं मिलती, आप करते जाते रहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प सिद्धि भी प्राप्त होगी, आगे चल के आपको अनुभव होगा, उससे आपको शांति मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप आनंदित महसूस करेंगे, पूरे घर का माहौल आनंदित रहेगा। आज सोशल मीडिया पे और विभिन्न जगहों में देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा बढ़ रही है, वो लोग भी नकारात्मकता को परोस रहे हैं। कहाँ घरेलू हिंसा हो रही है? मान लीजिए कहीं कुछ छिटपुट किसी में विवाद हुआ तो क्यों हो रहा है? तनाव के प्रबंधन की बात हम करें या उस नकारात्मकता को लें। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा अनुसंधान करके जिस योग साधना की बात की गई थी, जो सहज योग है, इसीलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बचपन से आपको सिखाया जाता है मन को शांत रखें, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, कुछ करना नहीं है। अपनी नकारात्मक सोच को रोकिए, फालतू विचारों को रोकिए, रोकने का प्रयास करिए, यही योग है। गीता में भगवान कहे योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते।
जो समभाव में स्थिर है वही योग है। तो समभाव क्या है? जिस स्थिति में है प्रसन्न चित्त रहिए, सकारात्मक रहिए। योग दर्शन में कहा गया योगा चित्तवृत्ति निरोधा। निरोध का मतलब है चित्तवृत्तियों को रोकिए। तो आजकल की चित्तवृत्तियां तो नकारात्मक है। टीवी आ रहा है, सुबह से शाम तक कोरोना में यहाँ ये घटना हुआ, यहाँ हुआ, तो बुजुर्ग लोग और भयभीत हो जा रहे हैं, बच्चे भयभीत हो जा रहे हैं, उनसे मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सुबह शाम आवश्यक हो तो आप टीवी देखें। बाकी आरोग्य सेतु ऐप पे प्रमाणित डाटा सरकार दे रही है, उसको आप देख लीजिए और अपने संकल्प को जागृत करिए। सब लोग जब एक साथ इस संकल्प को जागृत करके कहेंगे कोरोना हारेगा, कोरोना भागेगा, तो आत्मा परमात्मा का अंश है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, हमारा विस्तृत रूप वह महान आत्मा है। तो हम जो संकल्प करेंगे तो वो खत्म होगा। संकल्प करें तो डरने से नहीं काम चलेगा, हमें उससे लड़ाई लड़नी है और वो समाप्त होगा। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप शाम को योग करें तो शाम को घी, शुद्ध देसी घी अथवा कड़ू तेल या तिल के तेल का एक दीपक भी जलाएं। दीपक नकारात्मकता को हटाता है, रोग व्याधि को दूर करता है। और जब इस संकल्प के साथ आप दीपक जलाते हैं, अपने उस ईश्वर को, अपने आराध्य को, घर देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, जिसको भी आप चाहते हैं, अपने पितृदेवता, तो आपकी संकल्प उस महान सर्वसत्ता के संकल्प के साथ जुड़ जाती है और वो दीपक की लौ पूरे घर के वातावरण को शुद्ध एवं सकारात्मक बना देता है। फिर न कोई व्याधि आएगा, न दुख होगा, न प्रसन्नता रहेगी, न कलह होगा, क्योंकि इस समय कोविड के साथ साथ बाकी अन्य बीमारियां भी घर में नहीं आनी चाहिए। कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई पत्नी, कोई पिता, कोई बीमार नहीं होना चाहिए। इसके लिए सकारात्मकता की जरूरत है और इस सकारात्मकता के लिए आप ध्यान योग करें। योग से संबंधित ढेर सारी सामग्री, ढेर सारे चैनल्स हैं, ढेर सारे लोग बताने वाले हैं, आप उनसे डाउनलोड कर लीजिए, उनको देखिए, लेकिन योग करिए। योग की महिमा जब आप करेंगे, जब आपको इतना आनंद मिलेगा, जब आप ध्यान योग में बैठेंगे तो आपको दूसरी चीजें आपको स्वतः देखेंगे, नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। उसके लिए किसी एंटी डिप्रेशन दवा की कोई ज़रूरत नहीं। स्वस्थ रहें, पौष्टिक भोजन खाएं, घर पे ही हमारे आयुर्वेद के जो मसाले हैं वो सब औषधि हैं। हल्दी, तुलसी, गोल मिर्च, जीरा, अजवाइन, मुलेठी, ढेर सारी चीज़ें हैं, करी पत्ता, सहजन पत्ता, इस सब का सेवन करें। गुनगुने पानी से गरारा करें, बहुत शीत युक्त चीज़ों को न खाएं और प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं योग पे और वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।